My dear friend, today we will discuss a very important topic, that is concept of AC power. Concept of AC power. AC power के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्या होता है और डीसी पावर से यह कैसे डिफरेंट है, मैकेनिकल पावर से यह कैसे अलग है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसी पावर की व्याख्या करने के लिए एक पावर ट्रायंगल हम लोग को बनाना होता है। उसी पावर ट्रायंगल से हम लोग एसी पावर का व्याख्या करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पावर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एसी पावर ये है आई साइन आई कॉस फाई, आई कॉस फाई यहाँ होता है आई साइन फाई इन VAR, यह होता है इन किलोवाट। पावर ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग इसमें से V लगाएंगे। VI cos फाई, यहाँ हो गया VI sin फाई, ये हो गया ट्रू पावर, ये हो गया एपरेंट पावर, ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, ये हो गया एपरेंट पावर। एपरेंट पावर इक्वल टू V इंटू I VA VA। AB, BC और AC ये पावर ट्रायंगल है। इसमें AB ट्रू पावर VI cos फाई होता है, ट्रू पावर और रियल पावर और एक्टिव पावर, तीन नाम है इसका। एक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर VI sin फाई इन VAR, और ये अपरेंट पावर VI इन वोल्ट एम्पियर। इसी को हम पावर ट्रायंगल कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये ट्रू पावर क्या होता है। व्हाट इज ट्रू पावर? पहला है ट्रू पावर। True power is such a power which is really consumed by the circuit. यह वह पावर है, वह ऐसी पावर है जो वास्तव में सर्किट में खपत होता है, कंज्यूम होता है। उसको हम लोग ट्रू पावर कहते हैं या एक्टिव पावर कहते हैं या रियल पावर कहते हैं। एक्चुअल कंजम्पशन, the power which is actually consumed in the circuit is true power। इसको हम लोग लिखेंगे
actually consumed in the circuit is called true power. For example, true power produces torque in the motor. It produces torque in the मोटर में यह टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो ट्रू पावर है। जो पावर मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस करता है वह ट्रू पावर है। जो वाट मीटर इंडिकेट करता है, वाट मीटर रीड्स ट्रू पावर। वाट मीटर भी कौन सा पावर रीड करता है? ट्रू पावर। जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं पावर का, तो ट्रू पावर वाट मीटर रीडिंग जो है हमको ट्रू पावर देता है। इट इज मेजर्ड इन किलोवाट, या किलोवाट में मेजर होता है। और हम लोग इसको लिखते हैं, this power is equal to VI cos phi। ये हो गया। ट्रू पावर किसे कहते हैं? जो पावर सही में एक्चुअली जितना खपत होता है सर्किट में, उसको ही हम ट्रू पावर कहते हैं, या रियल पावर कहते हैं, या एक्टिव पावर कहते हैं। तीन नाम है इसका। Now second, reactive power. Reactive power ये क्या है? Reactive power is that part of AC power which is responsible for phase shifting or for phase difference between voltage and current। यह जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट जो होता है, उससे जो पावर बनता है VI sin phi, उस पावर का काम है वह वोल्टेज करंट के बीच फेज शिफ्ट कराता है, फेज डिफरेंस कराता है। इसलिए इसका नाम है रिएक्टिव पावर। इसको हम लिखेंगे, reactive power is such power which is consumed in the circuit due to reactive component of current I sin phi। यह रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? I sin phi। और रिएक्टिव पावर इक्वल टू VI sin phi, VI sin phi। The reactive component, it is responsible for phase shift between voltage and current. It is responsible for phase shift of voltage and
current, between, phase shift between voltage and current, between voltage and current. It is denoted in VAR. It is denoted in VAR. क्या हुआ? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। VAR मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसी को हम लोग VAR कहते हैं। यह जो है AB से रिप्रेजेंट होता है। ट्रू पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस। इट इज VI cos phi and it is represented by base AB. It is represented by perpendicular BC। या परपेंडिकुलर BC से रिप्रेजेंट होता है और या AB से रिप्रेजेंट होता है। ट्रू पावर AB और रिएक्टिव पावर BC से रिप्रेजेंट होता है। अब हम लोग चलेंगे व्हाट इज अपरेंट पावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटलेस पावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटलेस पावर। इसका एक नाम और है वाटलेस पावर। अब हम लोग देखेंगे अपरेंट पावर क्या है। ये हो गया ट्रू पावर, हो गया रिएक्टिव पावर, हो गया। नाउ अपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS voltage and RMS current. Apparent power is the product of RMS value of the voltage and RMS value of the current, V into I, or it is denoted in VA, volt ampere. It is measured in volt ampere. यही हम लोग लिखेंगे अपरेंट पावर को कहते हैं। apparent power, apparent power, apparent power it is product of RMS value of voltage and current equal to, it is measured in volt ampere VA। हम लोग लिखेंगे अपरेंट पावर इक्वल टू पावर V into I in VA। It is represented by hypotenuse. It is represented by hypotenuse of power triangle। पावर ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से यह रिप्रेजेंट होता है। पावर ट्रायंगल उसका हाइपोटेन्यूज से यह रिप्रेजेंट होता है।
ये तीन चीज हो गया. इट इज प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. इट इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर and apparent power equal to V into I in volt ampere. It is represented by hypotenuse of the triangle. Hypotenuse जो कर्ण है उससे यह रिप्रेजेंट होता है. ये तीन चीज हम लोग देख लिए. करंट पावर का तीन रूप देख लिए. ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर. अब हम लोग देखेंगे इससे आगे यह डीसी पावर से कैसे अलग होता है. डीसी पावर से कैसे अलग होता है और इसका दूसरा रूप क्या है. एसी पावर का और भी रूप है, वो क्या है उसको भी देखते हैं पहले. AC power is equal to VI cos phi. ये होता है पर फेज. पर फेज एक फेज के लिए VI cos phi, जहाँ V क्या है, V and I is RMS volt and current. Cos phi is called power factor. Power factor. Cos phi क्या है, पावर फैक्टर. V क्या है, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज. I क्या है, आरएमएस करंट. और यह जो पावर है, टोटल पावर, जिसे पर फेज, एक फेज के लिए, एक फेज के लिए पावर है. तो हम लोग देखेंगे थ्री फेज में क्या होता है. और थ्री फेज टोटल पावर फॉर थ्री फेज सर्किट. टोटल पावर इज इक्वल टू √3 VL IL. उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 VI cos phi. तीन गुना. थ्री फेज के लिए 3 गुना हो गया 3 VI cos phi. लेकिन थ्री फेज में स्टार और डेल्टा कनेक्शन सर्किट होता है. तो जब वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन होगा उस समय टोटल पावर क्या हो. टोटल पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi for both star and delta connection. For both star and delta connection. थ्री फेज में ये हो गया. थ्री फेज का टोटल पावर को सिंगल फेज से गुना कर देते हैं तो थ्री फेज हो गया. लेकिन जब स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है तो उसका पावर थोड़ा बदल जाता है. टोटल पावर चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, √3 VL IL cos phi, जिसमें VL क्या है, लाइन वोल्टेज. VI IL क्या है, लाइन करंट. VL है लाइन वोल्टेज, IL है लाइन करंट. अब इसमें एक चीज और देखें. ये टोटल पावर √3 VL IL cos phi फॉर या तो स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों के केस में यही हो. अब देखेंगे और स्टार. स्टार में क्या होता है, IL बराबर IP. फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होता है.
जबकि VL बराबर होता है √3 VP। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, VL बराबर VP एंड IL बराबर √3 IP। दिस इज फॉर डेल्टा एंड दिस इज फॉर स्टार। यही वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है। जब हम लोग IL और VL का जो मान है जब इसमें पुट करते हैं तब हमको स्टार के केस में और डेल्टा के केस में यही पावर मिलता है, √3 VL IL cos। ऐसे इन जनरल 3 फेज के लिए 3 VI cos phi हो गया, सिंगल फेज के लिए VI cos phi हो गया। जहाँ V क्या है, RMS वोल्टेज, I क्या है, RMS करंट, cos phi क्या है, दैट इज पावर फैक्टर। cos phi क्या है, पावर फैक्टर। इतना समझने के बाद, AC पावर के बारे में इतना समझने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये क्लियर हो गया। स्टार के केस में क्या होता है, IL बराबर IP, VL बराबर √3 VP। डेल्टा के केस में VL बराबर VP, IL बराबर √3 IP। जहाँ VP क्या है, फेज वोल्टेज है, IP क्या है, फेज करंट है, IL क्या है, लाइन करंट, VL क्या है, लाइन वोल्टेज। P फॉर फेज, IP इज फेज करंट, VP इज फेज वोल्टेज। IP इज फेज करंट एंड VP इज फेज वोल्टेज। इसको लिख देते हैं, IP for phase current and VP phase voltage। ये हो गया। अब आगे चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे DC पावर। DC पावर जो होता है इसमें दो फार्मूला आता है। एक होता है DC पावर P बराबर V × I वाट। एक होता है, इसी V को हम IR में बदल देते हैं, ये होता है I² R वाट। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों इक्विवेलेंट है, दो रूप है। V × I वाट और I² V की जगह IR लिखेंगे तो I² R वाट हो जाएगा। दोनों पावर है, दोनों इक्विवेलेंट है, सिर्फ दो रूप में यहाँ पर है। इसमें हम देखते हैं कहीं भी cos phi नहीं है। DC पावर में कहीं भी cos phi पावर फैक्टर नहीं है। इसी तरह से जब हम मैकेनिकल पावर देखते हैं, मैकेनिकल पावर यह जो है वर्क डन से रिलेटेड होता है। वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। मैकेनिकल पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो हम देखते हैं कि 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट। मैकेनिकल पावर, दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 जूल पर सेकेंड जो वर्क डन है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड जो वर्क डन है, यह कितना होता है, 1 वाट के बराबर होता है। एक और है 1 HP इक्वल टू 746 वाट। तो ये जो पावर है मैकेनिकल पावर, 1 जूल पर सेकेंड या 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट या 1 HP इक्वल टू 746 वाट, कहीं भी इसमें cos phi नहीं है। cos phi जिसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, ना DC पावर में है, ना AC, ना मैकेनिकल पावर में है। दोनों में से कहीं नहीं है।
लेकिन जब हम लोग एसी पावर की बात करते हैं तो उसमें cos phi आ जाता है। एसी पावर में cos phi आ जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीसी पावर, मैकेनिकल पावर एंड एसी पावर। There is no question of cos phi in the DC power and mechanical power, but it is a very important factor for AC power. Cos phi is a very important factor for AC power. तो ये अंतर है। अब हम लोग देखेंगे ये पावर फैक्टर cos phi क्या है। पावर फैक्टर cos phi क्या है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये होता है cos phi। दिस इज दी, इसको हम यहाँ बताते हैं, दिस इज द कोसाइन ऑफ, दिस इज दी cosine of phase angle phi between voltage and current, between voltage and current। वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है फाई, उसमें हम कोसाइन लगाते थे। तो यही cos phi जो है ये पावर फैक्टर कहलाता है। cos phi जो है पावर फैक्टर कहलाता है। यह इसलिए एसी में आ जाता है क्योंकि यह एसी जो है, करंट और वोल्टेज जो एसी का है वो लगातार कंटिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल चेंज होता है, बदलते रहता है। cos phi एसी में क्यों आ जाता है, इसका मुख्य कारण है एसी वोल्टेज एंड करंट, इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग पीरियोडिकली एज पर डिफिनेशन ऑफ एसी। यही कारण है कि इसमें cos phi पावर फैक्टर के रूप में आ जाता है। कैसे आता है इसको हम लोग देखेंगे। पहले देख लेंगे cos phi इक्वल टू होता है ट्रू पावर, यहाँ हम लोग देखे हैं ट्रू पावर बटा एपरेंट पावर, ट्रू पावर बटा एपरेंट पावर। और ये पावर ट्रायंगल में, पावर ट्रायंगल, और एक होता है R/Z इन इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल में यह R/Z होता है, जहाँ Z क्या है, Z इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ये हो गया cos phi पावर फैक्टर। इट इज द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल phi between voltage and current, and cos phi equal to 2 power by apparent power, first, second, or R/Z in impedance triangle। Z is the total impedance of the circuit। अब इसमें एक चीज और देख लेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया। ये जो एक करंट है, दिस इज द वोल्टेज and this is the current, this is the current I, this is the voltage, बीच में है phi एंगल, phi। तो इस करंट का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो VI ये जो कंपोनेंट होगा I cos phi, this is the active component, this is active component of the current, this is active component of the current। और इधर जो कंपोनेंट होता है I sin phi, this is reactive component। इसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं, इसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं ऐसे। जब इसको यहाँ दिखाएंगे तो ये रिएक्टिव कंपोनेंट हो गया,
कंपोनेंट, ये एक्टिव कंपोनेंट हो गया ऑफ करंट, ये सब करंट का है, और ये करंट आई हो, करंट आई हो। अब इसमें यदि हम भी से गुना करते हैं तो यही पावर ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ भी से गुना करते हैं तो भी आई हो जाता है, यहाँ भी से गुना करते हैं तो भी आई कॉस पाई हो जाता है, यानी ट्रू पावर बन गया। यहाँ जब हम आई से गुना करते हैं, भी से गुना करते हैं तो भी आई साइन पाई हो जाता है। यही करंट ट्रायंगल जो है पावर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फाई क्या है? ये फेज एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द करंट। यहाँ करंट लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग। कभी कभी करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। ये यदि कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करेगा, करंट नीचे आएगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसका दो कंपोनेंट जो हुआ, करंट का दो कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट आई कॉस फाई, रिएक्टिव कंपोनेंट आई साइन फाई। यही हमको जब वोल्टेज से गुना करते हैं तब पावर ट्रायंगल में कन्वर्ट